कि संविधान बदल जाएगा। क्या बदल जाएगा? तो 400 सीट आएगा तो संविधान बदलेगा, उससे क्या होगा? तो हमारा आरक्षण खत्म हो जाएगा। तो आपको क्लियरली दिखेगा कि इसमें वो लोग हैं जो पिछली बार वंचित को वोट किए थे, वो थोड़े शिफ्ट करे, तो आपको दिखेगा कि सिविल सोसाइटी की एक जो फोर्स है, जो हमेशा प्रोटेस्ट पॉलिटिक्स करती रही और इस बार कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पे, विपक्ष के प्लेटफॉर्म पे आ रही है, तो उन्होंने भी किया कि संविधान बदलेगा नहीं, ओबीसी का आरक्षण खत्म हो जाएगा, एससी का आरक्षण खत्म हो जाएगा, एसटी का आरक्षण खत्म हो जाएगा। तो सवाल है कि विपक्ष के तरफ से जो बीजेपी का हिंदू कंसोलिडेशन है, हिंदुत्व का कंसोलिडेशन है, उसको तोड़ने के लिए ओबीसी, एससी, एसटी इस तरह का बात संविधान के साथ जोड़ा गया है। दूसरी तरफ आप देखेंगे जो बीजेपी के समर्थक हैं, उसमें ओबीसी का भी एक बड़ा वर्ग है, बाकी भी है, उनसे आप पूछे तो वो भी इस संविधान वाले चीज पे थोड़े अपोलोजेटिक होके कहते हैं कि साहब कैसे बदल सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये नैरेटिव बन चुका है। तो जब आप जाति के आधार पे, पहचान के आधार पे संविधान से जोड़ के एक परसेप्शन या नैरेटिव करने की कोशिश कर रहे हैं और उसको पेडल कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे बीजेपी को चुनाव जीतना है और नैरेटिव वॉर करना है। तो वहां पे सीधी सी बात है कि आपने रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात की है, तो उसने भी ओबीसी, एससी, एसटी और इसको हिंदू जो कंसोलिडेशन है उसको यूनाइट करना है। तो यहाँ पे भी बात वहां पे मंगलसूत्र की, और जो मनमोहन सिंह ने कहा था कि माइनॉरिटीज हैव द फर्स्ट राइट ओवर द रिसोर्सेज की पहला अधिकार है, तो उसकी बात की है। तो आप देखेंगे कि नैरेटिव इस बार जो है वो बड़ा ही गर्म तरीके से चल रहा है। इस बार विपक्ष की संगठनात्मक ताकत कम है, लेकिन एक बात याद रखिए, पिछले एक साल से नैरेटिव वॉर में कांग्रेस कमजोर नहीं है। वो चाहे मणिपुर का मुद्दा हो, चाहे किसान आंदोलन का मुद्दा हो, या उसके पहले भी तमाम जो प्रोटेस्ट हुए थे सीए वगैरह में, तो आप देखेंगे वो चल रहा है। लेकिन हर दोनों तरफ से ये है कि संविधान के बहाने या इधर पहला उनका अधिकार है संसाधनों पर, उसके बहाने ये सीधी सी बात है कि बीजेपी अपने ओबीसी, बाकी एससी और तमाम वोट बैंक को इंटैक्ट करना चाह रही है, और कांग्रेस चाह रही है कि उनको इन वर्गों में विभाजित कर दे और हिंदुत्व का जो वोट बैंक है वो बढ़ जाए। और इसमें आप देखेंगे कि दोनों तरफ से ये बातें चल रही है। तो नैरेटिव के मामले में कम से कम आप देखेंगे कि एक पैरिटी है, एक थोड़ा सा इक्वालिटी है। हाँ, संगठनात्मक वो चीज नहीं दिख रहा है, क्योंकि अंत में लोग कह देते हैं कि भाई कि बीजेपी का संगठन मजबूत है, सब कुछ है। तो इस तरह की नैरेटिव आप डिवाइडेड देखेंगे, और इतना मानना पड़ेगा कि जी। विपक्ष ने पहले एक नैरेटिव संविधान और ओबीसी, एससी, एसटी का आरक्षण खत्म होगा जोड़ा, जिसको अब प्रधानमंत्री ने जो कंपनसेट किया है, और अब जो है ये विपक्ष को कुछ नया सोचना पड़ेगा। बड़ा मैं इसको कॉन्टेक्स्ट में और डाल देता हूँ। प्रधानमंत्री ने आज अपनी एक रैली में एक चीज़ और जोड़ी है इसमें, कि मुसलमानों को जो मौजूदा आरक्षण मिल रहा है एससी, एसटी, ओबीसी को, उसमें से काट के देने का भी प्रयास कांग्रेस कर रही है। उन्होंने पहले भी प्रयास किए तो अभी भी प्रयास करी, यानी आरक्षण भी उसी में डाल दिया। प्रेम जी तवज्जो रखिएगा आप। आपको याद है बिहार इलेक्शन के समय मोहन भागवत जी ने कहा था आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए, चुनाव हार गए थे और लालू यादव जी ने लपक लिया उसको। उनको देखिए, ग्राउंड का जो नेता होता है उसको समझ में आता कि ये गुरु ये मुद्दा चलेगा, इस पे तो फंसा लिया। वो एक गलती बहुत भारी पड़ी थी उनको इस बार। अरे अरे प्रेम जी, सवाल नहीं पूरा होने देते हो आप। सवाल तो पूरा, थोड़ा सा टाइम हमको भी दे दो। सवाल पूरा हो नहीं, अभी कहाँ हुआ। अरे कहाँ, अभी एक सवाल पूछ रहा हूँ, उससे भी कह रहे। तो ये मैं इसलिए आप लोगों से समझना चाह रहा था कि अब उसमें आरक्षण भी घुस गया है, मुसलमान भी घुस गया है, संविधान भी घुस गया। अब देखिए, स्वयं बीजेपी को सफाई देनी पड़ रही। अब ये एक नया ले आए, लो काउंटर बड़ा वाला। अब आप समझाओ गली गली में जाके कि आपको दूसरा मकान हम छीन नहीं लेंगे या आपके सोना नहीं निकाल लेंगे। मैंने कहा ना, वैल्यू जजमेंट क्या है ये भविष्य में पता नहीं तय होगा कि नहीं होगा। आज की तारीख में आपको ननकू दनकू को समझाना पड़ेगा कि नहीं नहीं गुरु ऐसा नहीं है। लेकिन आप समझा पाओगे क्या? क्योंकि जैसा आपने समझा दिया कि संविधान बदल जाएगा, कहीं लिखा नहीं लेकिन बदल जाएगा। अब वो समझा रहे हैं सब जगह जा जाके। तो अब मेरा सवाल है, अभी एक मिनट रुकिएगा प्रेम जी, आप ये सज्जन से ही सवाल है, अंडर करेंट है, लहर है, क्या है, क्या कौन सा मुद्दा किस रूप में कन्वर्ट हुआ है? नहीं, ये चुनाव तो वेवलेस इलेक्शन है। देखिए, इनकम्बेंट के फेवर में कोई लहर नहीं होती है, वो तो डिफॉल्ट होता है, ये मान के चल रहे हैं। इसलिए तो आपको इस अंडर करेंट है क्या कुछ? देखिए, अंडर करेंट इस बार एक जरूर दिख रही है, लेकिन वो अक्रॉस इंडिया आप नहीं कह सकते। महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, और थोड़ा बहुत मैं बिहार कहूंगा, यहाँ पे थोड़ा सा कास्ट सेंट्रिक आइडेंटिटी और लोकल नैरेटिव जो है वो 2019 के तुलना में इस बार यहाँ पे दिख रहा है, खासकर महाराष्ट्र में मुझे दिख रहा है।
कि आप देखेंगे कि नैरेटिव आ रही है कि कुछ ये भी बात है कि भाई शिवसेना और राष्ट्रवादी एनसीपी को इस तरीके से तोड़ना नहीं चाहिए था, सब कुछ था, लेकिन उससे बीजेपी का आधार बहुत ज्यादा नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ, नैरेटिव में लोकल चीजें आ रही हैं। और उसके कारण क्या हो रहा है कि कहीं कहीं आप देखेंगे पार्टी से ज्यादा कैंडिडेट की प्राइमेसी हो गई कि हाँ भाई ये इस समाज से हैं, उस समाज से हैं। लेकिन एज सच कोई एक अंडर करेंट है जिसमें सत्ता पक्ष को बिल्कुल एक उसके लिए जबरदस्त उत्साह हो या उसको हराने के लिए उत्साह हो, ऐसा कुछ नहीं है। ये देखिए, ये तीसरी बार बीजेपी का चुनाव हो, डिफॉल्ट ऑप्शन ये है कि आप जीत रहे हैं, डिग्री कितना होगा ये नहीं पता है। तो इस कारण से देखेंगे कि विपक्ष भी बहुत उत्साह में नहीं है और बीजेपी वाले थोड़े शिथिल पड़े थे। तो एज सच वैसा कुछ इसमें अंडर करंट जैसा मुझे नहीं दिखा। ओके, संजय जी आपका कनेक्शन जुड़ गया है। सवाल मेरा वही था कि माहौल क्या है, ये कौन वाला नैरेटिव चल रहा है इस समय ग्राउंड पे? देखिए, सवाल है कि इस समय नैरेटिव एक ही है कि मोदी को रखना है या मोदी को हटाना। बाकी चीजें सारी बेमानी होती है, नैरेटिव उसी के राउंड सेंट्रिक। अब सवाल यह है कि जो पिछले 2 दिन की बात की आप चर्चा कर रहे थे, उसके पहले थोड़ी बहुत सारी चीजें सुनी तो एक दो टिप्पणी उस पर। जैसे एक चीज कहा गया कि कांग्रेस जो भी बोल रही है इस बार उनके साथ सभी पार्टी इंडिया अलायंस होने के कारण खड़ी है। अब कितनी पार्टियां खड़ी हैं और कितने उसमें भरमंडल लोग हैं, ये पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं। एक इशू ये आता है कि कांग्रेस पार्टी का जो पीएम ने पिछले 2 दिन में कहा, वो 2 काफी महत्वपूर्ण विषय थे। एक कि गांधी परिवार जो है वो अपने ही पार्टी को इतिहास में पहली बार वोट नहीं करेगा। गांधी परिवार, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी अभी पता नहीं नई दिल्ली में वोटर है कि नहीं, वो वोट उस पार्टी को अब करेंगे जिस पार्टी ने दिल्ली विधानसभा में रेजोल्यूशन पास किया कि राजीव गांधी का भारत रत्न छीन लिया जाए। वो उस पार्टी को वोट करेंगे जो पार्टी बार बार, जिसके मुखिया अरविंद केजरीवाल जो अभी स्वयं जेल में है, वो बार बार कहते रहे कि सोनिया गांधी को जेल में डालो, 2 दिन कस्टोडियल इंट्रोगेशन करो, सब उगल देंगी कि कैसे करप्शन हुआ है। तो ये एक इंटरेस्टिंग पहलू है उनकी। चालू मलिक मतलब विधानसभा में उस समय आप में थी, रिजाइन किया। अब पंजाब में कांग्रेस किस तरह से वोट मांगे, क्योंकि उनके राहुल गांधी, सोनिया गांधी तो आम आदमी पार्टी को वोट कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी को भी अच्छा नुस्खा होगा। तो उनके जो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं इंडिया अलायंस, उस पर मतलब वो नहीं जाना चाहूंगा। एक वो बड़ा इंटरेस्टिंग सा फैक्टर ये, और विधानसभा में दोनों के बीच में कोई समझौता होगा नहीं, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में। दूसरी चीज जो पीएम ने वो बात कही, देखिए उसका जिक्र मैनिफेस्टो में 2 रूप में है। अगर आप मैनिफेस्टो देखेंगे 3 रूप में है, बल्कि एक तो पहला सोशियो इकोनॉमिक जो सर्वे है, और उसके साथ ही कास्ट सर्वे अलग से लिखा हुआ है। सोशियो इकोनॉमिक सर्वे के अलग से कास्ट सर्वे लिखा हुआ है। बिहार में जिस तरह का हुआ था वो सोशियो इकोनॉमिक, उसको नीतीश कुमार ने नाम दिया था। राहुल जी दोनों में डिफरेंशिएट करते हैं। दूसरी बात उसमें ये कहा हुआ है कि हम एक ऐसा वो बनाएंगे कमीशन जो ये निर्णय करेगा कि कहाँ किसके पास सरप्लस जमीन है और वो जमीन डिस्ट्रीब्यूट की जाए, रीडिस्ट्रीब्यूट करी जाए जिनको जमीन की जरूरत है। तीसरी चीज ये कही गई उसमें कि जो सोशल, जो इकोनॉमिक